ठीक है। ओपन कप, क्योंकि इसका कप खुला हुआ है इसलिए इसको ओपन कप एपरेटस का नाम दिया गया है। क्या निकालते हैं इससे हम? फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट किसका निकालते हैं? किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? आपको पता है कि जब भी हम किसी भी ऑयल का यूज़ मशीनों में करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट कितना है, यानी वो कितने टेम्परेचर को सह सकता है और किसके बाद टेम्परेचर यदि हम बढ़ा दें तो उस पर आग लग सकती है ना। मान लीजिए इस ऑयल का फ्लैश पॉइंट आता है 200 डिग्री पे। अगर 200 डिग्री पे फ्लैश पॉइंट आता है तो उसके 5 डिग्री बाद या 10 डिग्री बाद उसका फायर पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको हम उसी मशीनों में यूज़ कर सकते हैं जिसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट से कम टेम्परेचर वाली मशीन होनी चाहिए। जैसे मशीन का टेम्परेचर 100 ही जाता है ना, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? जिसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट इससे ज़्यादा हो। जैसे 200 पे जा रहा है फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो उसका यूज़ हम 100 डिग्री वाली मशीनों में ही करेंगे कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 तक ही है। तो इसमें कभी भी फिर मशीनों में आग नहीं लगेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्यों निकाला जाता है, तो आप बोलेंगे फ्लैश एंड फायर पॉइंट इसलिए निकालते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कितने टेम्परेचर को वेयर कर सकता है, कितने टेम्परेचर को सह सकता है, उसके हिसाब से ही हम इसका यूज़ मशीनों में करते हैं। ठीक है। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालने के लिए अपने पास 3 एपरेटर्स होते हैं। पहला एपरेटस है क्लीवेलेंट ओपन कप, दूसरा एपरेटस है एबल्स क्लोज कप एपरेटस और तीसरा होता है पेनिस्की मार्टिन क्लोज कप एपरेटस। तो अभी हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें ये क्या है? ऑयल कप है, इसको हम बोलते हैं ऑयल कप। ये ब्रास का बना हुआ ऑयल कप है। इसमें एक रिंग बनी हुई है, यहाँ तक हम क्या करते हैं? ऑयल को फिल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक रिंग बनी हुई, यहाँ तक हमने ऑयल को क्या कर लिया? फिल कर लिया। इसके बाद इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ है, आपको हीटर दिख रहा है? इसमें हीटर लगा हुआ है। और ये क्या है? जहाँ से हम क्या करते हैं? फ्लेम को इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑयल के अंदर। तो इस सिलेंडर से हम अटैच कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं? फ्लेम को देते हैं। अगर हम यहाँ से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो हम अपने माचिस को जलाकर भी एक टिनी फ्लेम को ऑयल की सरफेस पे लेकर जाकर से भी हम चेक कर सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट कैसे है, फायर पॉइंट कैसा आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर रखा और ये हमने लाइव वो का गरम वो तो गाना डाल है मैम, लाइट लाल जल गई। ठीक है। हमने इसको चालू कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा? गरम होगा। हीटर से ऑयल कप गरम होगा, फिर धीरे धीरे ऑयल गरम होगा। जैसे ही इसमें ऑयल गरम हो जाएगा हम क्या करेंगे? ये हमारा मिर्ची डाल, कहाँ तक है थर्मामीटर? 250 तक है। ठीक है। इस थर्मामीटर को हमने इसके अंदर ऐसे डालेंगे। अभी हमारा रूम टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर रूम टेम्परेचर सेट है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रूम का टेम्परेचर है। अभी हमारा ये ऑयल कैसा है? रूम टेम्परेचर पे ठंडा है। अब इसको हमने ऑन किया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम कुछ देर बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे माचिस की तीली इसको जलाएंगे और इसकी सरफेस पे लेकर जाएंगे और देखेंगे यदि कुछ मोमेंट के लिए उसमें इग्नाइट होता है ऑयल की वेपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और कुछ सेकंड तक यानी कि 5 सेकंड तक लगातार कंटिन्यूसली बर्निंग होती रहती है तो हम बोलते हैं उसको फायर पॉइंट, है ना। फ्लैश पॉइंट क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की सरफेस के पास एक टिनी फ्लेम लेकर जाते हैं तो ऑयल के वेपर्स में से कुछ मोमेंट के लिए इग्नाइट होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और कुछ सेकंड तक लगातार उसमें बर्निंग होती रहती है तो हम उसका फायर पॉइंट बोलते हैं। और उस पॉइंट को हम क्या करते हैं? ये जो थर्मामीटर है इसमें हम नोट कर लेते हैं। तो जितने टेम्परेचर पर फ्लैश पॉइंट आता है वो उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है और जितने टेम्परेचर पर फायर पॉइंट आता है वो उसका फायर पॉइंट कहलाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ऑयल गर्म होने देंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्लैश पॉइंट कितनी देर बाद आया, फायर पॉइंट कितनी देर बाद आया। इसी में मिस्टेक है। मैम कैसे लिखा है आप बता दीजिए। लिखा है ना, ये देखो डार्क देखो आगे लाइन जा रही है ऊपर। कितने बाल बीच में क्या होना कि हम साइड में बीच में खड़ी है। कोई सा भी जिसे हमने मशीन में लेना है। अच्छा, मशीन वाला ऑयल है। ठीक है, मशीन खाने वाला वेजिटेबल पर यहाँ पर हमने इसकी यहाँ पे रिंग बनी हुई है। शांत रहो पहले। यहाँ पर रिंग बनी हुई है, रिंग तक हमने यहाँ पर ऑयल को फिल कर दिया है। इसके बाद हमने इसको चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा
हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे। Silent यार। लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो सरफेस है इसके पास हम क्या ले जाएंगे, टिनी फ्लेम ले जाएंगे, माचिस की तीली से लगाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर एक फ्लैश दिखाई देने लगेगी हमको, जो कुछ सेकंड्स के लिए आएगी ना, कुछ मोमेंट के लिए आएगी, तो उसे हमें उस टेम्परेचर को नोट करना है। फिर हम थोड़ी देर ऑयल को और गर्म होने देंगे, फिर हम माचिस की तीली जलाएंगे, एक टिनी फ्लेम को इसके पास लेके जाएंगे, तो इस पूरे इसके सरफेस के ऊपर एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए लगातार जब बर्निंग होती जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका फायर पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे अभी टेम्परेचर कहाँ तक आया, 120 तक आया है। अब धीरे धीरे ऑयल गर्म हो जाएगा, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक आ गया देखो 120 तक। 120। अभी हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो कहाँ तक होगा, 200 प्लस ही आएगा। आई थी ना, हाँ मैम हमने तो देखी थी तुमने। आई थी अभी देखिए ना, हम लोग कर रहे हैं इसकी फ्लैश पॉइंट, देखते हैं आती है, देखो आ गई। ये कुछ क्षण के लिए है, देखो ये इसको फ्लैश पॉइंट तो दिस इज फ्लैश Flash पॉइंट point। आ गई 240 पे। अब हम इसके बाद फायर पॉइंट पे आएगा 250 भाई जब गैस खत्म मैंने पूरा क्रॉस कर गई है। क्रॉस कर गई है, 240 पे आई थी ना। चलो अब हम इसके बाद देखेंगे फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है, लगातार बर्निंग को हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर देने पर आती है। अभी नहीं, अभी तो वही है फ्लैश अभी भी पॉइंट, फ्लैश ही आ फ्लैश रही है ही। ना। अभी लगातार जब जलती रहेगी थोड़ी सी देर के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फायर पॉइंट। बस आने लगा फायर, देखो आ गया, आने वाली है मैम वो। बस आ गया 5 सेकंड। भाई जी को ज्यादा करना मैम वो कभी नहीं आएगी। देखो हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। दिस इज कॉल्ड फायर पॉइंट है ना। मैं बुझा दूं। 270 पे आएगा देख नहीं जा रही हमसे। 270 ठीक है मैम। ये है फायर पॉइंट। नोट डाउन द टेम्परेचर। भाई गर्मी है, ठंडा नहीं है। ठीक है।